हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ दोस्तों। और आप लोगों ने दशहरा तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कुछ लोग तो मेले में भी गए होंगे, लेकिन मैं आज जा रही हूँ मेले में। आज संडे है। अब आप सोचो क्योंकि संडे को मेला जा रहे हैं, जबकि दशहरा तो बीत चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे विदेश में मतलब नीदरलैंड में क्या होता है, इंडियन फेस्टिवल की कोई छुट्टी नहीं होती। तो यहाँ पे सारी फेस्टिवल ना संडे के दिन बनाए जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, डांडिया हो, कुछ भी हो, संडे को ही फेस्टिवल बनाए जाते हैं। तो मैं आज जा रही हूँ सुबह से, हनी और मैं बहुत एक्साइटेड हैं कि हमें मेले जाना है। लेकिन जब इस तरह का कोई भी होता है ना फंक्शन, फेस्टिवल, तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि जब घर में दो लोग हों और दोनों के चॉइसेस अलग हों तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ही रास्ते पे चलना। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेला, इस तरह के फेस्टिवल्स, भीड़ भाड़। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने में। तो फिर मैं एक हफ़्ते से बोल रही हूँ मेले में जाना, मेले में जाना है। और आज फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं भाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं तो किसी को बिल्कुल फोर्स नहीं करती हूँ, बस मैंने तो ड्राइविंग सीख ली है तो सारे काम इतने आसान हो गए ना कि बस मैं तो ड्राइविंग सीख ली है, तो बस कार चला के चली जाती हूँ जहाँ भी जाना होता है। तो मैं और हनी जा रहे हैं मेले में। और मुझे तो अपने सारे बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि बचपन में ना मैं ज़रूर मेले जाती थी। और वहाँ पे चाहे हमने हर साल हम रामलीला देख चुके होते थे, लेकिन फिर भी रामलीला देखने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते थे रामलीला देखने। और यहाँ पे भी रामलीला होती है। तो मैं हनी को वही बता रही थी कि हनी, आपको रामलीला देखने को मिलेगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं और हनी बहुत एक्साइटेड है। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब मिलती हूँ सीधे मेले में। और अब हम लोग जा रहे हैं मेले में। और ये जो दशहरा मेला है, ये लॉर्ड शिवा हिंदू टेम्पल की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और यहाँ पे दूर दूर से आर्टिस्ट आके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फूड के स्टॉल भी लगते हैं, समोसा, कचौड़ी, गुलाब जामुन, सब कुछ। और अब आ गए हैं मेले में और काफ़ी अच्छी भीड़ भी दिख रही है और बहुत सारे स्टॉल्स भी दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज है, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। दूर दूर से आर्टिस्ट आके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और अभी मराठी मंडल की तरफ से परफॉर्मेंस चल रही है और काफ़ी भीड़ भी दिख रही है। खाने पीने के तो इतने स्टॉल लगे हैं, जलेबी, छोले भटूरे, डोसा, टिक्की, चाट, पता नहीं क्या क्या। मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया। क्या खाओगे हनी? जलेबी? आप क्या खाओगे आर्या? ये हैं सबके फेवरेट गोलगप्पे, गरम गरम जलेबी और साथ में ये गर्मा गर्म वड़ा भी सिक रहा है। मैंने ले लिया जलेबी क्योंकि हनी को बहुत फेवरेट है। और ये सिर्फ एक दशहरा मेला नहीं है, ये विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत की संस्कृति और कल्चर की वो झांकी है, जिसे दूर दूर से यहाँ पे रहने वाले भारतीय यहाँ आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने कल्चर को महसूस करते हैं। और यहाँ पे भांगड़ा चल रहा है और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आके ना बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम विदेश में, ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया के ही किसी मेले में हैं। और बिल्कुल इंडिया में जैसा मेला लगता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इतने सारे इंडियन फूड के स्टॉल्स हैं और इतने कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं जो इंडिया की छोटी सी झलक दिखाते हैं। और हनी तो बहुत खुश हो रही है। यहाँ पे बैठ के हम कल्चर प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं।
अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पे 8 बजे रावण दहन का समय निर्धारित किया गया है। तो अभी फूड स्टॉल्स में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ का तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा लाइन है। मैं यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं, जो कुछ कपड़ों के स्टॉल्स हैं, कुछ इंडियन जो सामान है उनके स्टॉल्स हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे दिवाली की डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे तोरण है और ये साइड में जैसे फूलों की लड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये दिवाली डेकोरेशन की चीज़ें, और यहाँ पे कुछ ये पेंटिंग्स मिल रही हैं। और यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो मेहंदी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जो इंडिया की जो कुछ चीज़ें होती हैं, वुडन चीज़ें और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें वो मिल रही हैं। और यहाँ पे ना इंडिया से रिलेटेड सभी सामानों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे कपड़ों का स्टॉल भी लगा है। देखिए यहाँ पे सूट मिल रहे हैं बच्चों के लिए, जो वो दिवाली या दशहरे पे पहन सकते हैं, और बच्चों के लिए कुर्ते मिल रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा छोटा सा इंडिया नज़र आ रहा है। और ये रावण तैयार किया गया है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों को जलाया जाएगा। और अब टाइम हो गया है, तो नगाड़े की आवाज़ सुन ही रहे होंगे आप। फायर क्रैकर शो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे रावण दहन की तैयारियाँ शुरू हुई, ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बज रहे हैं। और पता है, जैसे ही रावण को जलाया जाएगा, वैसे ही ज़ोर ज़ोर से नारे लगेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। और तब सचमुच ऐसा लगता है जैसे हम विदेश में नहीं, अपने ही देश में हैं। और यही वो मौका होता है जब हम विदेश में अपने कल्चर को दिखा सकते हैं, अपनी संस्कृति को दिखा सकते हैं, जो सचमुच बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व भी होता है उस समय। और रावण जल चुका है, और रावण दहन के साथ ही दशहरे मेले का भी समापन हो जाएगा। रावण दहन के साथ दशहरे मेले का समापन हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ घर और अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।